अद्वैत प्रकटीकृतो नरहरिपृष्ठ स्वरूप प्रियो नित्यानंद सख सनातन गति श्रीरूप हृतकेतन लक्ष्मी प्राणपतिर्गदाधर सोलासी जगन्नाथ भू सांगोपांग सपार्षदं सजयतां देवः सचिनंदन। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म नितला पृष्ठों विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्स्य भक्ति जीवन जनार्दन गोसाई महाराज नितला पृष्ठों विष्णुपाद अष्ट भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज तथा समस्त रूपान गुरु वर्गों के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए हैत की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव जन मातृजन सभी के प्रति दंडवत अभिनंदन। आज श्री गदाधर पंडित प्रभु जी के शुभ आविर्भाव तिथि है। शक्तिमतुस अभेद। शक्ति और शक्तिमान दोनों एक ही तत्व है। लेकिन अभेद होते हुए भी भेद है और वह भेद और अभेद अचिंत्य है। क्योंकि अगर अत्यंत अभेद कर देंगे तो लीला नहीं होगी और ऐसा होता भी नहीं। जैसे कस्तूरी है और कस्तूरी का गंध, तो कस्तूरी गंध कस्तूरी के साथ भी है और कस्तूरी से अलग भी है। उसका गंध चारों तरफ फैलता है। देखने में अलग नहीं भी लग रहा है और अलग है भी, बड़ा चिंत है। कहीं कस्तूरी रखा है, कस्तूरी को वहां से उठा लो, दूसरी जगह रख दो, फिर भी उस जगह पर गंध रहता है। तो कस्तूरी और कस्तूरी गंध अभेद होने पर भी भेद है। अगर भेद नहीं होता तो वहाँ गंध अलग कैसे रह गया? उसका गंध कस्तूरी के साथ में चला जाना चाहिए। लेकिन कस्तूरी को एक जगह से दूसरी जगह रखने के बाद भी वो गंध उस स्थान पर रहता है कुछ समय के। तो अलग भी है और अलग नहीं भी। इसको अचिंत्य कहा गया, लेकिन फिर भी भेद है लीला के लिए। गौर गदाधर राधा कृष्ण एक ही तत्व है, लेकिन एक होकर के भी दो है। लीला रस आस्वादित धरे द्वय रूप। अगर शक्ति और शक्तिमान को अत्यंत अभेद कर दिया जाए तो रस समाप्त हो जाएगा। प्रेम में जब भी भेद को स्वीकार नहीं किया जाता, जो प्रेमी होते हैं वो भेद नहीं मानते। और तत्व में जो राधा है वही कृष्ण, जो कृष्ण वही राधा है। और तन्मयता में वैसे स्थिति आती है। राधा रानी रासलीला में कृष्ण का अंतर्धान होने पर इतना तन्मय हो गई कि स्वयं अपने आप को कहते मैं ही कृष्ण हूँ, कृष्णो हम। जब रासलीला में जब गए तो सब गोपी लोग कृष्ण के लिए अनुकरण नहीं करे, गिरिराज उठा रहे हैं और मक्खन चोरी कर रहे, कितने कितने लीला कर रहे हैं।
उसमें से दिखला रहे कृष्णो अहम पश्यताम गतिम ललिताम इति तन्मन। अपने हाथ रख के यहाँ बोल रहे हैं मैं कृष्ण हूँ, लेकिन वो स्थिति तन्मयता में आई, इतना तन्मय हो गई कि अपने आप को भूल गई। जैसे ये है, यहाँ पड़ा है ये गेंद है या कोई चीज, लेकिन हम आवेश में भूल गए। लेकिन भूल जाने से वस्तु नष्ट तो नहीं हो गया, वो है लेकिन हमें याद नहीं है। ऐसे राधा जी अपने स्वरूप में स्थित है, मैं राधा हूँ ये है, लेकिन राधा भूल गई। कृष्ण चिंतन करते करते कृष्ण में इतना तन्मय हो गए। तन्मय मतलब क्या? तत् उनके जैसा हो जाना। कोई व्यक्ति ऐसे बैठा हुआ सोचते सोचते इतना तन्मय हो जाता है कि उसका शरीर वहाँ है और मन से पता नहीं क्या क्या वो कर रहा है, किस में आविष्ट है। उस समय वो वहाँ नहीं है, वो जहाँ आविष्ट है वहाँ पर है। भूल जाना, कोई चीज समाप्त होना अलग है और भूल जाना अलग है। तो याद नहीं रहा, अपने आप को भूल गया। किसी के चिंतन करते करते अपने आप के सोच रहे मैं वही हूँ, ऐसा ही। तो लीला और प्रेम की वैशिष्ट के लिए ऐसा होता है। भगवान की जो शक्ति है वो भगवान के लिए सेवा करती, क्योंकि भगवान की सेविका है, उनकी सेवा के लिए बनी है। कृष्ण ईश्वर है, वो केवल संकल्प करते हैं, केवल इच्छा करते हैं, वो कार्य नहीं करते। कार्य उनकी शक्तियां करती। इसलिए जहां ब्रह्म का परिचय होता है कहते ब्रह्म निष्क्रिय है, उसमें कोई क्रिया नहीं है। इसका मतलब क्या है? वो नहीं करता लेकिन उसकी शक्तियां करती। कोई भी लीला करने की इच्छा होती है तो शक्ति उपस्थित हो जाती है। जैसे भगवान की इच्छा हुई मैं सृष्टि करूंगा, एको हम बहुत श्याम, तो तुरंत जब सृष्टि कार्य आरंभ करते तो वहाँ पर दो प्रकार की सृष्टि है। एक तो चिन्मय जगत जो स्वरूप शक्ति का विस्तार है, और एक जड़ीय जगत जो विश्व ब्रह्मांड है, ये माया शक्ति का विस्तार। तो जब भगवान सृष्टि करना चाहते हैं, वैकुंठ गोलोक वृंदावन चिन्मय जगत अथवा जड़ीय जगत, तो केवल इच्छा करते हैं। इच्छा करने से ही स्वरूप शक्ति प्रकट हो जाती है और अनंत वैकुंठ की रचना कर देती है। इच्छा करने से महाविष्णु जब माया को रिच्छन करते हैं, एक को हम बहुत श्याम की इच्छा करते हैं, तो माया से महत्त्ववादी इंद्रियां, पंच महाभूत, पंच तन्मात्रा, ये सब प्रकट हो जाते, मन बुद्धि चित्त अहंकार सृष्टि हो जाती। इसलिए उनके शक्ति के बारे में कहने से बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तत्वज्ञ लोग मोहित हो जाते हैं। जल शक्तयो बदताम वादी नाम विवाद संवाद भुवो भवंति। ऐसी अचिंत शक्ति है कि उस पर लोग विवाद करते हैं, बहुत पक्ष विपक्ष खड़ा हो जाता है, लोग मोहित हो जाते हैं। ये सब का निस्तार छुटकारा भगवान की कृपा से हो सकती है, क्योंकि भगवान के जो माया है, शक्ति है, दुरत्यय है, प्रबल है।
ऐसे में भगवान के शरणागत होने से सब समझ में आएगा। उनकी बहुत सारी शक्तियां हैं। उपनिषद में आता है न तस्य कार्य कारणम च विद्यते न तत्समः चाव्यधिकश्च दृश्यते परास शक्ति विविधैव श्रूयते स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया च। भगवान का कोई कार्य नहीं है, उनके लिए कुछ करना नहीं है, वो अपने स्वरूप में ही मस्त है, मग्न है, और उनका कोई कारण भी नहीं है, वो सबके कारण है। इतना सब होने पर भी भगवान की बहुत सारी शक्तियां हैं और उनकी इच्छा से वो कार्य करती है। ये भगवान की शक्ति स्वभाव की है, नेचुरली उनके स्वरूप के साथ में ही है। जहाँ पर भगवान वहाँ पर शक्ति है, क्योंकि शक्ति छोड़ के उनका अस्तित्व नहीं हो सकता। भगवान के स्वरूप में स्वभाव के ज्ञान है। जो कुछ भी जानते हैं वो पढ़ करके या किसी से सुन करके नहीं, अपने आप वो जानते हैं। उनको कुछ जानने के लिए कहीं पर यूनिवर्सिटी में जाना नहीं पड़ा है, वो स्वतः सिद्ध ज्ञानमय है। उनका स्वरूप ही ज्ञान से बना हुआ है। उनमें जो बल है वो खा पी करके एक्सरसाइज करके नहीं आया, अपने आप है, जन्मजात से। जन्म से वो बलवान है। बलदेव प्रभु जी उनके स्वरूप में अवस्थान करते हैं। सारे विश्व ब्रह्मांड को धारण करने की क्षमता है जिनमें। और स्वभाव की क्रिया, कार्य, लीला विलास ये उनके स्वरूप में स्वतः है। उन्हीं स्वरूप शक्ति में से जो विशेष स्थान रखती है वो है राधा रानी। और राधा जी का ही प्रकाश श्री गदाधर पंडित जी, जिनकी आज आविर्भाव तिथि है। शक्ति क्या करते हैं? भगवान की लीला में सहायता करते हैं। भगवान जो जो जैसा जैसा जिस प्रकार से लीला करना चाहते हैं वैसा वैसा वो कर देती है। कहाँ कब कैसे किस प्रकार से किस तरह से क्या करना चाहते हैं शक्ति करती है। इसलिए गदाधर पंडित जी जो हैं गौर लीला के आरंभ से लेकर के शेष तक उस लीला में सहायता कर देते। और बिल्कुल महाप्रभु जी के साथ साथ में विष्णु प्रिया तो अलग भी हो जाती हैं, लक्ष्मी प्रिया तो अंतर्धान हो जाती है, लेकिन गदाधर पंडित जो हैं वो महाप्रभु का लीला का समाप्ति के बाद ही जाते हैं। जिससे महाप्रभु जी का आविर्भाव हुआ उसके कुछ साल बाद 2-3 साल बाद गदाधर पंडित का भी जन्म हुआ। इनका जन्म स्थान आजकल जिसको बांग्लादेश बोलते, तब बांग्लादेश नहीं था, भारत ही था। तो बांग्लादेश के किसी ग्राम में, बेल्टिया ऐसा कुछ नाम का ग्राम है, जहाँ पर इनका जन्म हुआ। और ये अपने गांव में करीब करीब 12 साल तक रहे, 12 साल की उम्र तक। और 12 साल की अवस्था में अपने पिता श्री माधव मिश्र और माता श्री रत्नावती देवी इनके संग में नवद्वीप मायापुर चले आए। क्योंकि श्री माधव मिश्र और जगन्नाथ मिश्र जो निमाई के पिताजी हैं, ये दोनों आपस में मित्र थे।
कुछ इनका संबंध था पहले का। तो इस संबंध के कारण रत्नावती देवी ये सब सोचे कि चलो वहीं पर निवास करेंगे। उनका ऐसे आना जाना लगा रहता था। महाप्रभु के जन्म के समय भी बीच आए हैं, बीच बीच में ऐसे आना था, लेकिन बाद में वो सब कुछ छोड़ करके मायापुर में ही बस गए। जो श्रीवास आंगन है उसी के बगल में अद्वैत भवन है और वहीं पर गदाधर भवन है, एक साथ पास पास में। वहीं पर गदाधर पंडित भी हैं, उनके पिता वहीं निवास करने लगे। और वहाँ से सची माता का जो घर है बहुत पास है, जोगपीठ। तो जिस समय आए उस समय निमाई बहुत बड़े, इनसे 3-4 साल बड़े हैं, तो बहुत कुछ विद्या अर्जित करके विद्या विलास में डूबे हुए। व्याकरण, काव्य, मीमांसा, छंद, अलंकार, जितने भी होता है, ज्योतिष शास्त्र आदि सब में, विशेष करके व्याकरण में, काव्य में और न्याय में इनके जैसा कोई विद्वान नहीं है। और न्याय में तो दिन रात बस न्याय कहीं चर्चा विचार करते। इसलिए इनके न्याय की बात सुन करके श्रीवास और मुकुंद, अद्वैताचार्य, मुरारी गुप्त, ये सब थोड़ा अप्रसन्न रहते हैं। मन में सोचते हैं कि भगवान ने इनको इतना सुंदर रूप दिया, इतनी अच्छी बुद्धि दी, लेकिन इस बुद्धि को केवल खटपट में बिता देते हैं। न्याय में घट और पट ये दो चलता है खूब। न्याय कहता है जैसे घड़ा मिट्टी का विकार है और कपड़ा तंतु का विस्तार है। धागे से कपड़ा बनते हैं, उसको पट बोलते हैं। अब पृथ्वी से घड़ा बनता है, सकोरा बनता है, कुल्हड़ बनता है, सुराही बनता है, इसको पट बोलते हैं, घट बोलते हैं। तो ये सिद्ध करना चाहते हैं कि ब्रह्म से ये सब बना है। ब्रह्म जो है, ईश्वर जो है, घट पट में व्यापक है, व्याप्त है। बिना जैसे सूत का कपड़ा नहीं बन सकता, बिना मिट्टी का घड़ा नहीं बन सकता, ऐसे बिना ब्रह्म सृष्टि नहीं हो सकती। तो न्याय कहता है इस विश्व को बनाने वाला कोई है, जो एक अच्छी बात है, कम से कम नास्तिक नहीं है। कुछ तो चरवाक और आदि दूसरे लोग कहते हैं कि जगत में कुछ है ही नहीं, जीरो है, इसका कोई भगवान ही नहीं, कोई ईश्वर ही नहीं, अपने आप बन गया। गीता में भगवान कह रहे हैं कि कुछ ऐसे नास्तिक लोग हैं जो ऐसे बोलते हैं, जगत असत्य है, इसकी कोई सत्ता नहीं, कोई भगवान नहीं है, इसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं है, इसका कोई ईश्वर नहीं। असत्यम अप्रतिष्ठितम जगद आहु अनिश्वरम परस्परम संभूतम कि मन्यत काम हेतुकम। ये स्त्री पुरुष के संयोग से बन गया और कुछ कारण नहीं, इत्यादि इत्यादि। जहां पर आत्मा आदि को नहीं मानते। तो निमाय जो है उसी न्याय में डूबे रहते हैं। न्याय शेष में कहता है कि ये सारे घटपट के विचार को छोड़ करके उस भगवान को प्राप्त करने की चेष्टा करो। ये जानने के बाद मुक्त हो जाओ। मुक्ति का माने, एक बार महाप्रभु जी देखे कि ये लोग हमको बहुत बड़ा न्यायिक समझते हैं और हमको बिल्कुल खाली हृदय वाला समझते हैं, तो मुझ में भक्ति नहीं है। तो एक बार श्रीवास पंडित को पकड़ लिया और उनसे न्याय की चर्चा करने लगे। वो भाग गए।
कोई इनके सामने आता ही नहीं है। तो गदाधर कोई पकड़े, छोटे थे, तो जब रास्ते से आ रहे थे तो गदाधर पंडित देखा कि निमाई उधर से आ रहे हैं, ये इधर से अपना पोथी दबा के जा रहे थे, पढ़ने का किताब बगल में। तो निमाई को देख के गदाधर पंडित सोचे अगर टकराया तो 3-4 घंटा समय बर्बाद करेगा, और इसको हराना और इससे बात करना समय बर्बादी। अच्छा ये होगा कि निकल जाओ, क्योंकि गदाधर पंडित जो है बचपन से बड़े बैरागी हैं, बाल ब्रह्मचारी, उन्हें विवाह आदि नहीं किया, संसार के झमेला से हमेशा दूर रहते हैं, क्योंकि राधा रानी का स्वरूप है। महाप्रभु ने बैराग दिखाई, लेकिन गदाधर प्रभु का बैराग कम नहीं है, इन्होंने विवाह किया ही नहीं और पूरी में क्षेत्र संन्यास होकर रहे, इत्यादि इत्यादि। यही कारण था कि गदाधर पंडित जब पुंडरीक विद्यानिधि को सब देखे पान फान चबाते हुए, तो उनका सिर चकरा गया, क्योंकि एक ब्रह्मचारी जिसने कभी ये सब देखा नहीं, ऐसा कोई भोग विलास, ऐसा कोई श्रृंगार नहीं किया, वो जब उनको देखा है बार बार शीशे में देख रहे हैं, मुझ को संभाल रहे हैं, बहुत एक कर रहे हैं, तो उनको लगा कि कैसा वैष्णव होगा। वैष्णव तो होते हैं जो सब त्याग करके भगवान का भजन करते हैं, अरे तो पूरा खा पी करके फिर हरे कृष्णा हरे राम कर रहे हैं। तो उनका सिर घूम गया। बाद में मुकुंद ने श्लोक पढ़ा तो उनको समझ में आई कि वैष्णवों को पहचानना बाहर से नहीं होता, भीतर से होता है। वैष्णव चिन्हित नारे दैवेर सक, देवता लोग भी नहीं पहचान सकते, साधारण लोग क्या बात। तब उनको समझ में आई, फिर उनसे मंत्र, ये सब कथा आप लोग सुने हैं तो उसमें नहीं जाऊंगा। तो गदाधर पंडित भाग रहे थे, जब इस रास्ते से आ रहे हैं तो महाप्रभु जी इधर से जा रहे हैं, तो उधर से वो आ रहे थे, उनको देखकर वो खेत में जाने लगे। खेत का मेड़ होता है, उसके ऊपर चलने लगे कि चलो जैसे तैसे भाग जाऊंगा। लेकिन महाप्रभु जी बड़े बलवान है, दौड़े हैं। अब बोले बेटा कहाँ भाग रहा है, आज तुमसे हमको एक प्रश्न है, उसका उत्तर दे दे, मैं तुमको छोड़ दूंगा। गदाधर बोले ठीक है, एक प्रश्न का उत्तर दे दूंगा, 2 नहीं। बोला एक ही पूछूंगा। बोलो न्याय में मुक्ति का माने क्या है? पढ़ा है न्याय को, थोड़ा बहुत तो जानता है, तो हमको बता दो। तो गदाधर पंडित बोले मुक्ति का माने है अत्यांतिक दुख निर्वृत्ति। न्याय की भाषा में जीव का जहाँ पर सारे दुख अत्यंत रूप से चला जाए, उसको मुक्ति कहते। न्याय में ऐसा कहा। महाप्रभु जी बोले कि मैं इसका खंडन करूंगा और तुम इसको स्थापित करो। अत्यांतिक दुख निर्वृत्ति होने से व्यक्ति का मुक्ति नहीं हो जाता। कोई व्यक्ति के पास कोई दुख नहीं है, लेकिन कोई सुख भी नहीं है, तो परेशान है। क्योंकि जीव बिना सुख, बिना रस, बिना सेवा रह नहीं सकता। हम सुख के अंश है, सुख से हमारा जन्म हुआ, रस से, आनंद से, इसलिए हमको सुख चाहिए, रस चाहिए, आनंद चाहिए। तो अगर जीव मुक्त हो गया, दुख चला गया, और अगर सुख नहीं मिला, सेवा नहीं मिली, तो उससे बड़ा दुखी और कौन है? तो सुखा सुखा दुख निर्वृत्ति को मुक्ति नहीं कहते। मुक्ति का माने है भागवत सेवा प्राप्त करना। अपने पूर्वाचार्यों के बाद बताए, मध्वाचार्य कहते हैं मोक्षम विष्णवा अंघ्रि लाभम। भगवान के चरणों की सेवा प्राप्त करना ही मुक्ति का वास्तविक तात्पर्य। सेवानंद, सेवा रस, सेवा सुख। इस प्रकार से जब महाप्रभु जी ने उस विचार को जब खंडन किया, तो गदाधर पंडित नाचने लगे और कहने लगे मैं तो आज तक आपको नास्तिक सोचता था, लेकिन आज आपके प्रति हमारी श्रद्धा भक्ति बढ़ गई। मैं आपके साथ रहूँगा, आज पहचाना कि आप कौन हो। तब महाप्रभु जी बोले गदाधर
तुम लोग सब हमसे दूर भागते हो, एक दिन तुम सब हमारे दरवाजे पर आकर लौटोगे, रोओगे, गिड़गिड़ाओगे और भीख मांगोगे कि प्रभु हमें भी प्रेम दो, हमें भी प्रेम दो। मैं ऐसा प्रेम दूंगा कि ब्रह्मा, शिव, नारद, प्रहलाद, व्यास, सुखदेव सब लौटेंगे हमारे द्वार पे आके। ये कुछ बताना चाहते गदाधर पंडित, अंदर समझते, लेकिन खोल करके नहीं बोले मैं कौन हूँ और आप कौन हैं। जोग माया ने दोनों को भुला रखा है। महाप्रभु जी कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन लीला भंग न हो जाए इसलिए चुप है। समय पर सब बताऊंगा। और उसके बाद से गदाधर पंडित इनके साथ ऐसे घनिष्ठ हो गए, इनसे बहुत कुछ सुनते, बहुत कुछ सीखते हैं और बड़े दोनों मित्र जैसा हो गए। जबकि बड़े छोटे हैं लेकिन गदाधर पंडित इनके हर भाव को समझने लगे। और जब महाप्रभु जी गया से लौटे हैं, पिताजी को गया यात्रा करके ईश्वरपुरी पास से दीक्षा मंत्र प्राप्त करके, तब से उनका भाव एकदम अलग हो गया। पहले तो कृष्ण कृष्ण बोलते थे, अब गोपी गोपी भाव में डूबे रहते हैं। पढ़ाई लिखाई सब बंद, सबको बोलते गोपी गोपी कहो, छात्र लोग बिगड़ गए। लेकिन इनके भाव को कौन समझे। खूब रोते हैं महाप्रभु जी। प्रातःकाल स्नान करके आहनी करके तुलसी जी में जल दे रहे हैं और अचानक कृष्ण की बंसी ध्वनि कान में पड़ी। सुबह का समय है, कृष्ण मानो गौचारण के लिए जा रहे हैं। 2 बार गोपियां उनकी ध्वनि सुनती है, एक तो जाते समय और एक आते समय। प्रातः ब्रजात ब्रजत आवितश्च सायं गोभी समम क्वनतु अस्य निसम्य वेणुम निर्गम्य तुर्लम अबला पथि भूरि पुण्या पश्यन्ति सस्मित मुखम सदया अवलोकम। वृंदावन की गोपियां बड़ी सौभाग्यशाली है, जो जाते समय कृष्ण को और लौटते समय वन से उनकी बंसी ध्वनि सुनती है। जो जाते हुए बंसी बजाते हैं, आते हुए तो सब गोपियां घर से बाहर निकल जाती है। कोई दरवाजे पर आ जाती है जो थोड़ा सा दबंग टाइप के, थोड़ा सा परगलवा, कोई थोड़ा संकोच टाइप के, वो खिड़की खोल करके, कोई इधर से कोई उधर से झरोखों में छुप करके कृष्ण को निहारती है। उनके हंसते मुखारबिंद को देखती हैं। कई बार सांस पकड़ करके जबरदस्ती घसीट के खींच करके अंदर ले आती है। कल के बाद अगर बाहर गई तो रोटी सब्जी सब बंद कर दूँ, खूब डांटती है। लेकिन कौन याद करे, दूसरे दिन फिर भूलती है, फिर जाती है, फिर देखती है। रोज घर में लड़ाई झगड़ा होता है लेकिन कोई परवाह नहीं करती। तो वही सुबह का समय है और जब बंसी ध्वनि कान में महाप्रभु जी के आए तो भागने लग गए। कहाँ है कृष्ण, कहाँ है? जो अभी बंसी बजाया उससे हमको मिला। ये देख करके वो माता तो घबरा गई और वो जमीन में लौटने लगे, हाथ पैर पटकने लगे, छटपटाने लगे, विलाप करने लगे। क्व नंद कुल चंद्रमा क्व सिखी चंद्रिका अलंकृत इत्यादि। माता समझ नहीं पा रही क्या करूं। कुछ तांत्रिक, कुछ डॉक्टर, कुछ वैद्य बुला लाए। बोले इसका पित्त कुपित हो गया, बात कुपित हो गया, सिर में ठंडा तेल लगा इत्यादि कहने लगे उल्टा पलटा। उस समय गदाधर पंडित आए और महाप्रभु जी को समझाते हुए बोले कि अभी कृष्ण गौचारण के लिए चले गए। जो बंसी बजा रहे थे वो वन में चले गए। अब 6-7 घंटे के बाद लौटेंगे, 3-4 बजे। बस थोड़ा प्रतीक्षा कर लो। पहले तो बोले कि कृष्ण कहीं नहीं गए, कृष्ण तो आपके हृदय में है। जम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम,
वो ब्रह्म संहिता में आता है ना, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति जम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। तो आप प्रेम से देखिए, हृदय में है। महाप्रभु कहने लगे, अच्छा इतना दिन वो चोर हमारे अंदर में छुपा है, मैं उसको देख नहीं पाया, अभी उसको बाहर करता हूँ, आज उसको देखूंगा। हमारा सब कुछ चुरा करके अंदर में छुप गया, मेरा सब लोक लाज भय सब धनम च मानम सब इंद्रियानी सबको जो छीन लिया। ऐसे बोल के छाती को ऐसे चिरने लगे, दोनों हाथ लगा के हनुमान की तरफ। गदाधर पंडित घबरा गए और मैया भी घबरा गई कि अब कौन सा अनर्थ करेगा, और माता कुछ कर नहीं पा रहे। उसमें गदाधर पंडित आया, जोर से हाथ को पकड़ के दबा दिए, ऐसे छाती पर रोक दिए दोनों हाथ से, और बड़े बुद्धिपूर्वक बोले, आप इतना अधीर मत होइए, 2-4 घंटा प्रतीक्षा करिए, कृष्ण कुछ समय बाद ही वन से लौट आएंगे, और जब लौटेंगे तब उनका बंसी ध्वनि सुनना और उनका रूप देखना। ये सुन करके महाप्रभु जी शांत हो गए। मैया दृश्य दूर से देख रही थी, जो माता डर के मारे पास में नहीं जा रही है, उस निमाई को गदाधर ने कैसे बुद्धिपूर्वक और शांत कर दिया। महाप्रभु जी शांत हो गए, बोले कोई बात नहीं, 4-5 घंटे बाद कृष्ण को देख लूंगा। इसलिए मैया आई और आके गदाधर से कहने लगी कि तुम सब समय निमाई के साथ में रहना, ये मेरा आदेश है, निमाई को कभी तुम छोड़ना नहीं। अगर तुम सब समय इनके साथ में रहोगे तो मैं शांति से रह पाऊंगी, नहीं तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। जैसा ये करता है मेरी बस की बात नहीं, मैं इसको रोक सकूं। तब से गदाधर पंडित उनके साथ छाया की तरह रहने लगे। जब वो सन्यास की इच्छा की है तो उनको सब पता चल गया, उनके साथ कटवा गए, शांतिपुर आए और फिर पुरी चले गए, और साथ में रहते। जब पुरी में गए, महाप्रभु जी वहाँ पर अवस्थान कर रहे हैं। गदाधर पंडित को लगा कि प्रभु सन्यास लेके पुरी में रहेंगे, इसलिए उन्होंने भी सन्यास ग्रहण किए, और इस संकल्प के साथ कि मैं क्षेत्र से बाहर नहीं जाऊंगा। सन्यासी के कई भेद होते हैं, उसमें एक होता है परिव्राजक, सन्यास लेकर भ्रमण करना देश देशांतर में, और एक होता है क्षेत्र सन्यासी, किसी क्षेत्र विशेष में जाकर सन्यास लेकर के वहीं पर निवास करना। वृंदावन से बाहर नहीं जाऊंगा, पुरी से बाहर नहीं जाऊंगा, इसी क्षेत्र में रहूंगा। तो गदाधर पंडित ने संकल्प किया था कि मैं पुरी में ही सब समय अवस्थान करूंगा, क्षेत्र सन्यासी जिसको बोलते हैं। क्षेत्र में स्थित हो गए और एक सेवा करते थे, रोज भागवत जी का पाठ कथा सुना। भागवत जी के प्रत्येक श्लोक को कई प्रकार के छंदों में उच्चारण करते, कई राग रागनी। जैसे महामंत्र है तो महामंत्र 16 नाम 32 अक्षर है, लेकिन जब उसको गाते हैं तो कितने प्रकार से गाते हैं, कितने राग में, कितने ताल में, कितने प्रकार में, जिसका कोई अंत नहीं है।
ऐसे गदाधर पंडित भागवत के प्रत्येक श्लोक को कितने प्रकार से गाते, सुनाते और व्याख्या करते। और महापुरुष सन्यास के बाद बहुत समय तक पुरी में रहे, गए नहीं। 6 साल कितना रहे पुरी में, कहीं गए नहीं, गंभीरा आदि में और उससे पहले भी। और बीच में गए तो लौट के पुरी में ही रहे। तो जब पुरी में महाप्रभु जी होते हैं तो गदाधर पंडित के सभा में जाके बैठ जाते। सब बड़े बड़े बुद्धिमान लोग वहाँ, विद्वान लोग बैठते, स्वरूप दामोदर, राय रामानंद, हरिदास ठाकुर, ये सब। और महाप्रभु जी बैठते और वो कथा आरंभ करते। गदाधर पंडित प्रभु रे आगे बसी, पढ़े भागवत सुधा ढाले राशि राशि। उनके सामने भागवत कीर्तन करते हैं और इतना अमृत बरसाते हैं, बाढ़ से आ जाता है। और महाप्रभु जी पी करके एकदम से तन्मय हो जाते हैं, हंसते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, लौटते हैं, मुंह से झाग निकलता है। इस प्रकार भागवत श्रवण करते करते, भागवत क्या है? भागवत सुनने से भगवान कान के माध्यम से हृदय में चले जाते हैं और अपना स्वरूप का परिचय देते, मैं कैसा हूँ, भगवान कैसा है, इसका अनुभव करने के लिए कान को कथा में लगा दो, कथा सुनो। कथा सुनने से भगवान कथा के माध्यम से हृदय में उतर जाते। प्रविष्ट कर्ण रंधने न स्वानंग भाव सरोरुहम। जो भक्त कथा सुनते और कथा में उनकी जो भाव होती है, सबका अपना अपना भाव होता है, किसी का दास, किसी का सख्य, किसी का वात्सल्य, किसी का मधुर। वैसे भाव का एक कमल हृदय में खिलता है और उस सुगंध से आकृष्ट होकर के भगवान उसका स्वादन के लिए उसमें प्रवेश कर जाते। चारों भाव बड़े सुगंधित हैं, दास, सख्य, वात्सल्य, श्रृंगार। भक्त किस भाव से पुकार रहा है, बुला रहा है, भगवान जानते हैं। उनके लिए उसी रूप धारण करके उसी भाव से प्रविष्ट होते हैं और फिर उनके साथ लीला विलास ये सब आरंभ हो जाती है। तो जब महाप्रभु जी कथा सुने तो सुनते सुनते कृष्ण का जिस भाव से चिंतन कर रहे हैं, सही तो प्राणनाथ पायनु जहां लगे मदन दहने झूरी गेलो। महाप्रभु जी का जो भाव है कृष्ण के प्रति ये है, वो हमारे प्राणनाथ है, हमारे प्रियतम है। राधा जी के भाव में भावित थे रथ यात्रा के समय। कुरुक्षेत्र से वृंदावन के लिए उनको ले जा रहे हैं, वृंदावन ला रहे हैं। गुंडीचा, नीलाचल से सुंदराचल गुंडीचा, उसको वृंदावन समझ रहे हैं। दोनों तरफ के वृक्षों को वृंदावन का वो वन समझ रहे हैं। बालू को जमुना का वो तट समझ रहे हैं, समुद्र को जमुना और चटक पर्वत को गोवर्धन। और रो रहे हैं कि मैं उन्हीं प्राणनाथ कृष्ण को प्राप्त कर लिया जिनके लिए मैं बहुत दिन से प्रेम में जल रही थी, विरह में तप रही थी। और वही भाव उनके हृदय में आया कथा सुनते सुनते, और उठ करके गदाधर पंडित को गले लगाया, बोले मेरे हृदय में एक निधि, एक संपत्ति आई है। अगर मेरे हृदय निधि को तुम्हें समर्पित करूं तो तुम उनका लालन पालन, उनका प्रेम, उन्हें प्रेम कर सकोगे। उसमें गदाधर पंडित बोले, प्रभु आप अपने हृदय से जो कुछ मुझको प्रदान करेंगे वो हमारे प्राणों से भी अधिक प्रिय होगा। क्या संपत्ति है जो आप मुझे देना चाहते हैं?
बोला वो हृदय में आया था लेकिन बड़ा चंचल है, हृदय से निकल करके इसी बालों में कहीं पर छुप गया है। एक बार अपना प्रेम दिखाया, हमारे साथ नाचा गाया, हंसा बोला, नृत्य किया, और हमें छोड़ करके यहीं कहीं छुप गया। मैं उसका भी ढूंढता हूँ और ढूंढ करके तुम्हें देता हूँ। ऐसे बोल के महाप्रभु जी वो टोटा का जो भूमि है, जो बालूमय समुद्र का तट, हाथ से ऐसे ऐसे उंगली से खोदने लगे। थोड़ा सा खोदेंगे 1 फुट तो गोपीनाथ जी का जो चूड़ा है उनके हाथ से टकराया। बोला पकड़ में आ गया, बस अभी इसको मैं बाहर करता हूँ। और जब पूरा उनको बाहर खींचे तो वहाँ से गोपीनाथ जी प्रकट हो गए। गोपीनाथ और साथ में राधा रानी, ललिता जी, इन सबको गदाधर पंडित को सौंप दिए। ये गोपीनाथ गोपियों के प्रोजन का अधिदेवता है, ये रास करने वाले हैं। श्रीमान रास रसारंभी बंसी बटा ततस्विता करसन वेणु स्वेनुर गोपीर गोपीनाथ श्री अस्तु। इसलिए गोपीनाथ जी का जो विग्रह है वो खड़ा नहीं है, बैठा हुआ है। एक कारण तो बताते हैं कि जो मामू ठाकुर थे, जो गदाधर पंडित के बाद में सेवा करते थे, जो संबंध में इनका महाप्रभु जी का मामा ऐसा लगते थे, इसलिए उनको मामू ठाकुर नाम हो गया। तो जब वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए तो खड़ा होकर श्रृंगार नहीं कर पाते थे। बूढ़ा व्यक्ति ज़्यादा देर खड़ा नहीं हो सकता, तो बड़े परेशान हो गए, रोने लगे कि मेरी सेवा छूट जाएगी। तो ठाकुर जी बोले रोवो मत, मैं बैठ जाता हूँ, तुम बैठ के मेरी श्रृंगार करना, मैं ऐसे बैठ जाऊँगा तुम्हारे सामने। तो एक कारण तो यह है कि अपने भक्त के लिए भगवान बैठ गए, जिससे हमारी सेवा कर सके। और दूसरा बड़ा कारण है कि गोपीनाथ जो है गोपियों के बीच में बैठे थे। जब अंतर्धान हुए लीला से, गोपी गीत के बाद जब प्रकट हुए हैं, तो गोपियों ने अपना उतरिया बिछा दिया उनके लिए जमुना के तट पर। उतरिया कुछ कुंकुम, जिसमें कुंकुम आदि उनके लगा हुआ अंग का, और उस पर गोपीनाथ जी को बैठाए और अशेष भाव से उनकी सेवा किए। गोपीनाथ जी बैठ गए तो अशेष हाव भाव, मंद मुस्कान, तिरछी चितवन, कुछ मीठी मीठी बातें, और करते करते जो उनका क्रोध था कुछ कम हो गया। रास से जाने का जो गुस्सा हुआ था, विरह, वो कम हो गया, लेकिन थोड़ा सा फिर भी रह गया। तो इसलिए क्रोध में फिर उनसे कुछ प्रश्न उत्तर करने लग गए, क्योंकि प्रेम कुछ ऐसा होता है कि प्रियतम के मिलने से उसका दुख, उसका क्रोध तो खत्म हो जाता है, लेकिन थोड़ा रह जाता है, पूरा नहीं जाता। अगर पूरा नाराजगी चला जाए तो फिर प्रेम कहाँ रहा, थोड़ा सा रहता है। तो थोड़ा रह गया तो उसको लोग प्रश्न उत्तर कर दिए कि तुम कैसे प्रेमी हो, किस प्रकार से भजन करते हो। आपने तो गीता में कहा है जो जैसा भजन करता है मैं वैसा करता हूँ, तो मैंने आपके लिए सब कुछ त्यागा, आप क्या करते हैं, आप हमको छोड़ के भाग रहे हैं। तो कृष्ण बहुत जवाब दिया, मैं भाग नहीं रहा हूँ, मैं तो तुम्हारे प्रेम बढ़ाने के लिए थोड़ा सा विरह दिया। बोला क्यों दिया, और हमारा प्रेम कब क्या बढ़ाएंगे, हमारा प्रेम तो इतना बढ़ चुका है कि वहाँ तक कोई पहुँच ही नहीं सकता है, अब बढ़े में क्या बढ़ाना। ये सब बातें जो है केवल समय, मतलब अपने चालाकी करके बचाव के लिए। आप स्वीकार करो कि आपने प्रेम के प्रति द्रोह किया। कृष्ण बोले नहीं, मैं आपके प्रेम का ऋणी हूँ, उनको द्रोह नहीं करता, आपके प्रेम को प्रणाम करता, अपने सिर पर रखता हूँ। आपका प्रेम बड़ा हो गया, मैं हार गया। ये बोल करके उन्होंने क्षमा मांगा, लेकिन गोपी लोग सोचने लगे कि हारा नहीं है, चालाकी करके जीत गया, क्योंकि इन्होंने हमारे प्रेम को इतना बड़ा बना दिया कि पूरा विश्व में हमारे प्रेम को प्रचार किया।
गली गली में जा करके अब तो हरि नाम लौ लागी, सब जग के हम माखन चोरा, नाम धरायो बैरागी। इसलिए हम लोग कोई ऋणी बना दिया, हमारी महिमा को विश्व में इतना बतलाए, विशेष करके महाप्रभु के रूप से, कि राधा जी भी उनको पास देने के कुछ नहीं बचा नहीं। इसलिए हम जो हार गए, प्रेम का स्थिति यही है कि प्रेम में जो हारता है वो जीतता है, और जो जीतता है वो हारता है। क्योंकि जो हार गया उसने उसको बड़ा मान लिया। और कृष्ण जैसे व्यक्ति किसी को प्रेम को बड़ा मान ले, अपने को छोटा मान ले, गोपियों को लगा कि हम हमारे ऊपर उल्टा पड़ेगा। हम में इतना सामर्थ्य नहीं कि हम इनके सामने छोटा हो जाए, लेकिन ये भगवान की विशेषता है, तो जितना बड़ा है उससे ज़्यादा वो छोटा भी हो जाते। साधारण में नहीं हो सकता। एक व्यक्ति के पास थोड़ा कुछ हो तो कभी झुकता नहीं, अपना अभिमान स्वाभिमान लेकर रहता है, लेकिन भगवान से बड़ा कुछ नहीं है, लेकिन प्रेम के आगे हार करके अपनी महिमा बढ़ा लेते। जब प्रेम के आगे भगवान इतना झुक गए तो कितने लोग उनके भक्त हो गए। सब बोले मैं इसी से प्रेम करूंगा। जो प्रेम की इतना महिमा जानता है, जो प्रेम को इतना सम्मान दे सकता है, प्रेम के पात्र वही होते हैं। सारा विश्व कृष्ण से इतना प्रेम क्यों करते हैं? क्योंकि प्रेम को सम्मान देते हैं। जिस प्रेम को सम्मान के लिए जयदेव के हाथ नहीं चला, लिखने में कांप गया कि ऐसा कैसे हो सकता है, भगवान ऐसे भक्त से कहेगा कि अपना सिर मेरे पैर, अपना पैर मेरे सिर पे रख दो। ऐसा कोई भगवान नहीं करता। हम ऐसा लिखूंगा तो भगवान हमको आके कहेगा क्यों, ये मेरी महिमा है। त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जो सुनते थे बोले एक प्रेम है। गुरु जी के साथ बड़ा खटपट होता था, हमको समझ में नहीं आया। दही पद पल्लव मुदारम, और राधा रानी ने अपना प्रेम दे दिया उनके सिर पे, अपना पैर दे दिए। बोला ये प्रेम है। भगवान जैसा चाहते हैं भक्त वैसा करते हैं, और भगवान अपने भक्त के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। तो वही गोपीनाथ हैं जो ऐसे प्रेम के वशीभूत हैं, इनको महाप्रभु जी प्रकट किए, और जगत में उस प्रेम को जिन्होंने प्रचार किया कि हमारे गोपीनाथ कैसे हैं, हमारी महिमा को कैसे बढ़ाया, प्रेम को, ये सब गदाधर पंडित के माध्यम से, कथा के माध्यम से पूरे विश्व में प्रचार किए। अगर गदाधर पंडित सहायक नहीं होते तो सारे भाव नहीं प्रकट होता। महाप्रभु जी जो रूप सनातन आदि कुछ बोल रहे हैं वो कहाँ से उनको मिला? राय रामानंदीय, स्वरूप दामोदर, गदाधर पंडित, क्योंकि ये प्रेम के भंडारी है। राधा जी का प्रेम कैसा है ये लोग जानते हैं। राधा जी अपने बारे में जितना जानते उतना कौन जानेगा? इसलिए स्वयं अपने प्रेम के बारे में उनको सिखाए, फिर उसको लेकर के उस सब में दिए, विशेष करके रूप सनातन जी के हृदय में दिए, वृंदावनीय रस के लिए वार्ता, और ये सब प्रचार किए। तो इस लीला में गदाधर पंडित बहुत बड़ा सहायक, वो प्रेम के भंडारी हैं, जो उनके सेवा के लिए क्षेत्र को नहीं छोड़े। वृंदावन आ रहे थे तो महाप्रभु जी बोले कि तुमको लौट के जाना है, मेरा आदेश है। उनको कितना दुख हुआ, उनके सेवा के लिए सब त्यागना चाहते हैं, लेकिन महाप्रभु जी लौटाए, फिर लौट को चले आए। फिर महाप्रभु जी अब प्रकट हुए। अब प्रकट के 11 महीना तक श्री गदाधर पंडित जी रहे, लेकिन ऐसे रहे जैसे बिना पानी का मछली छटपटाता, जलते हुए रहे। और उसमें कहते हैं कि इतना दिन इसलिए रुके कि श्रीनिवासाचार्य जी से उनको मिलना था, और अपना जो कुछ भाव था उनको बताना था। और जब निवासाचार्य पूरी गए हैं और गदाधर पंडित से मिले, उसके बाद वो भी अप्रगट हो गए। और निवासाचार्य जो महाप्रभु जी के सारे जो भाव था गदाधर पंडित उनको हृदय में दिए। इसलिए निवासाचार्य जी को महाप्रभु जी का दूसरा प्रकाश कहा गया। श्यामानंद प्रभु को अद्वैताचार्य जी का प्रकाश, नरोत्तम दास ठाकुर को नित्यानंद प्रभु का प्रकाश, और निवासाचार्य जी महाप्रभु जी का प्रकाश। तो महाप्रभु जी के सारे भाव गदाधर पंडित के माध्यम से उनके हृदय में प्रदान किए। इसलिए निवासाचार्य को जीव गोस्वामी जी आचार्य पद भी दिए, आचार्य, क्योंकि उन्होंने जैसा भागवत के ऊपर व्याख्या किया, विशेष करके चतुश्लोकी, अद्भुत है, चमत्कार है। मतलब सोच से बाहर चला जाएगा। 4 श्लोक को इतना सुंदर व्याख्या दिए। उसमें जो आता है, जावन हम जथा भावो जद रूप गुण कर्म का,
तथैव तत्व विज्ञानमस्तु ते मदनुग्रह। रस में व्याख्या, मैं जैसा हूँ देखो, समझ में आ रहा है मेरा तत्व, मैं सीधा नहीं हूँ, बढ़ा पीड़म नटवर बपू हूँ, मेरा कमर कितना झुका है, गर्दन कितना झुका है, हाथ कितना टेढ़ा है, मेरा प्रेम में आंखें कितना दूर हो गया, कैसे विशाल हो गया, ये रूप तुम्हारे हृदय में आए। लोग हमारे रूप अलग अलग प्रकार से चिंतन करते हैं, लेकिन वो वास्तविक रूप नहीं है, वास्तविक रूप ये है। कृष्ण ने जते खेला सर्वोत्तम नर लीला, नर बपु तहार स्वरूप, गोप वेश वेणु कर नव किशोर नटवर नर लीला है अनुभव। उसमें निवासाचार्य इतना सुंदर व्याख्या करें, पूरा भगवान के एक एक अंग को वर्णन करें, कितना कमर में कितना लचक होना चाहिए, गर्दन में कितना झटक होना चाहिए, कितना मुड़ा होना चाहिए। ये सब जब तक भगवान नहीं देंगे तब तक हमारे हृदय में नहीं आ सकता। तो ब्रह्मा जी कर ये सब तुम धारण करो, बाकी रह जाके देखें कृष्ण कितने सुंदर है, कितना उनके गर्दन में झुकाव है। जैसा मेरा भाव, जैसा मेरा रूप गुण लीला, सब ये सब मेरी कृपा से तुमको। उसकी व्याख्या करते करते पूरा क्या बोलते हैं, पेज के पेज भर दिए। और जो हाँ जी हाँ हाँ, वो तो सब भाव में राधा जी के भाव में जो वो सब बता रहे। तो जीव गोस्वामी जब उनका इस टीका को देखे तो जीव गोस्वामी उसमें कितने बड़े विद्वान षट संदर्भ के, उन्होंने कहा कि तुम आचार्य हो, मैं तुमको आचार्य मानता हूँ। आचार्य उनको उपाधि दिए। तो तुमने मतलब हम लोगों ने टीका पर भी टीका किया और इतना चमत्कार, क्योंकि महाप्रभु जी का खुद का जो भाव, गदाधर पंडित का जो भाव है वो उन्होंने बाद में प्रकाश किया। ऐसे गदाधर पंडित जो भागवत पाठ करते हैं उनका कितना सुंदर भाव हो सकता है। वो भाव अगर आपको जानना है तो निवासाचार्य जी की टीका को देखिए, एक दो टीका एक दो श्लोक के व्याख्या देखने से समझ में आ जाएगा गदाधर पंडित में कितना रस था और कितना रस को उन्होंने बहाया। इसका एक बूंद से पता चले, एक बूंद चाखने से पता चल जाता है कि कितना इसमें स्वाद है, कितना इसमें भाव का मिश्रण है। कोई भी रस हो, पूरा गिलास न मिले, एक बूंद भी मिल जाए तो उसी से अनुमान लग जाता है कि इसमें कितना स्वाद है, तो उससे पता चलता है।